नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अंदेशा। रुद्रपुर में पानी की तेज बहाव में बहा रपटा पुल। प्रदेश में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। बीते दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की आशंका जताई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। रुड़की में प्रतिबंधित मांस के साथ एक युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार होने में कामयाब। हरिद्वार जनपद में इन दिनों तस्करी करने वालों के खिलाफ गौवंश संरक्षण स्क्वाड ने अभियान शुरू किया हुआ है। रविवार को गौवंश संरक्षण स्क्वाड ने घेराबंदी कर बाइक सवारों को रोका। बाइक पर 2 युवक सवार थे। टीम के रोकते ही एक युवक मौका पाकर फरार हो गया, जबकि टीम ने एक युवक को पकड़ लिया। बाइक पर रखे 2 कट्टों में 80 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी से टीम पूछताछ कर रही है। काशीपुर में कार चलाते हुए ड्राइवर हो गया बेहोश, CPU टीम ने ऐसे बचाई जान। शहर में एक कार अचानक बीच चौराहे पर आकर रुक जाती है। कोई कुछ नहीं समझ पाया कि माजरा क्या है। हर कोई हैरान था। कार का इस तरह अचानक रुकना कई सवाल खड़े कर रहा था। इस बीच सिटी पेट्रोल यूनिट ने माजरा समझते हुए चीमा चौक में कार के शीशे तोड़कर बेहोश कार सवार को बाहर निकाला और आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। ढाबे भरे हैं उत्तराखंड परिवहन निगम का खजाना। काशीपुर डिपो ने सितंबर में कमाए 73,000 रुपए। उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो ने बसों में न केवल सवारियों से आय बढ़ाई है, बल्कि ढाबों से भी आय में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर माह में काशीपुर डिपो ने ढाबों से कुल 73,338 रुपए की आय की है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड परिवहन निगम की काशीपुर डिपो से दिल्ली, आगरा, देहरादून आदि लंबे रूटों पर बसें जाती हैं। इन स्थानों पर जाने वाली बसें ढाबों पर रुकती हैं। ढाबों पर खाने पीने के लिए आधा घंटा बस रोकी जाती है, जो कि मुख्यालय से यह ढाबे अनुबंधित होते हैं। इसके लिए ढाबा संचालक निगम को किराया देते हैं। ये किराया एक फेरे और एक बस का 102 से 120 रुपए तक का होता है। यह आय हर महीने मुख्यालय को भेजी जाती है। इसमें कुल रकम में से GST काटने के बाद बाकी रकम निगम के खाते में रखी जाती है। जुलूस मोहम्मदी के दौरान हादसा, करंट लगने से घोड़े की मौत, कई बच्चे घायल। रविवार को ज्वालापुर में जुलूस मोहम्मदी के दौरान हुई 2 घटनाओं में जुलूस में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां एक और विद्युत पोल में आ रहे करंट से टकराकर जुलूस में चल रहे घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक वाहन पर चढ़े बच्चे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरिद्वार पंचायत चुनाव। करुणा कंडवाल को 26 BD से 10 सदस्यों ने दिया समर्थन। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार का गढ़ मजबूत करने में लगी है। इसमें हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सबसे आगे खड़े हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर के सारी सियासी रणनीति पर रमेश पोखरियाल निशंक के नक्शे कदम पर चल रही है। हरिद्वार पंचायत चुनाव को अपने पक्ष में कर अब हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में लगी हुई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अभिनंदन समारोह में नहीं जाएंगे रविंद्र पुरी, कही ये बात। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के स्थान पर नवनियुक्त शंकराचार्यों का अभिनंदन समारोह 17 अक्टूबर को जोशीमठ में होने जा रहा है। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने ज्योतिष पीठ पर अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति किए जाने का विरोध कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। उत्तरकाशी एवलांच। लापता 2 प्रशिक्षकों की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू। उत्तरकाशी में एवलांच में लापता 2 प्रशिक्षु पर्वतारोही की तलाश जारी है। दोनों प्रशिक्षु की लाश के लिए आज सुबह वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर ने हर्षे हेलीपैड से टोकरानी बामक बेस कैंप के लिए उड़ान भरी। कैंप 1 व एडवांस बेस कैंप से 6 शव को बेस कैंप पहुँचाया जाना है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने कैंप कार्यालय में सुबह 10:15 पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित करेंगे। इसके बाद वह सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। स्कूलों की छुट्टी। आज कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना और अलर्ट को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने आज सभी सरकारी निजी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश जारी है। देहरादून में विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ। देश भर से जुटे कलाकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कोलाघाट रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित विरासत आर्ट एंड हेरिटेज
फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विभिन्न राज्यों के परंपरागत हस्तशिल्प एवं लोक कलाओं को प्रभावी मंच प्रदान करने के साथ उनके संरक्षण के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा ऐसे आयोजन शिल्पियों, बुनकरों एवं कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। पिरानकलियर में बरसाती नदी में डूबे 3 जायरीन, मौत। पिरानकलियर उस्मानिया में दरगाह साबिर पार्क में जियारत करने आए 3 जायरीन धनौरी में स्थित एक बरसाती नदी कुंड में बह गए। डूबने वाले जायरीनों में एक बच्चा, महिला और एक पुरुष शामिल है। किसी तरह आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बरामद कर लिया है। उत्तराखंड में अभी और रुलाएगा मानसून, 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में मानसून सीजन आधिकारिक रूप से 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ही माना जाता है, लेकिन नैनीताल और रुद्रप्रयाग जनपद समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी जनपदों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे मानसून सीजन में 22% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं जनपद पौड़ी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले में करीब 11 सड़कें बंद है। ऐसे में यहाँ लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून, टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आज टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं को खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला डोईवाला में हुई 5 लाख की टप्पेबाजी से जुड़ा है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्वाला गैंग का सदस्य है। वहीं आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। दूसरी ओर लिफ्ट देने के बहाने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देहला नदी किनारे गायों पर बाघ ने किया हमला, ग्रामीणों में दहशत। उधम सिंह नगर जिले में गुलदारा और बाघ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों जिले के नानकमत्ता में 10 वर्षीय मासूम बालिका को बाघ के द्वारा मारने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि पतरामपुर रेंज के दुर्गापुर किलावरी गांव में चलने गई 2 गायों को बाघ ने हमला करके घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन, मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर अंतिम सांस लिए। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के डॉक्टरों का पैनल मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रहा था। हरिद्वार, हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के रहने वाले एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर दिल्ली की एक महिला ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेने के बाद उसे दिल्ली निवासी पति से संपर्क साधा, लेकिन पति ने अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला का शांति भंग में चालान कर दिया। यूटेट 2022 उत्तराखंड आंसर की UK-UTET.com पर जारी, इस लिंक से करे सीधे डाउनलोड। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड UBSE ने यूटेट उत्तरकुंजी 2022 ubse.uk.gov.in पर जारी कर दी है। उत्तरकुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है और प्रकृति में अनंतिम है, इसलिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के पास इसके खिलाफ आपत्ति उठाने का अवसर है। आपत्तियां उठाने का समय सीमा 22 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव में हार के लिए तैयार थे हम, कांग्रेस नेता बोले, हर हाल में भाजपा की थी जीत तय। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है, साथ ही जीत को लेकर धनबल का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के हरीश रावत या कोई भी दूसरे बड़े नेता कितनी भी कोशिश कर लेते, चुनाव परिणाम नहीं बदला जा सकता था। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार तय कर चुकी थी कि उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतना है। गुरु की तप स्थली, आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। इस साल 2 लाख से अधिक यात्रियों ने टेका मत्था। उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बंद होंगे। कपाट इस वर्ष 22 मई 2022 को खोले गए थे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सरदार नरेंद्र सिंह जीत बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष 2,15,000 तीर्थयात्री तीर्थ के दर्शन कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने का आरोप, 4 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की साजिश रचने के आरोप में 4 बदमाशों के खिलाफ सितारगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, VIP का नाम उजागर करने की मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों में अभी भी गुस्सा है। टिहरी विस्थापित क्षेत्र में महिला शक्ति एवं स्थानीय निवासियों द्वारा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए व उसमें शामिल VIP का नाम उजागर करने व आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को लेकर इंटर कॉलेज से शिव चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शिव चौक में 2 मिनट का मौन रखकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।